being the best. It's about doing your best every single day. Success will follow you once efforts become your habit. Thank you. Have a nice day. Now, let's take a moment to get updated with the what's happening in the world around us, for which I would like to have Tanishka Devrari on the stage. Good morning, all of you. Some news headlines are international news. SpaceX recent partnership with Airtel and Jio to expand Starlink service across India. USA President Donald Trump announces tariffs ranging from 10% to 49%. India hit with 27% tariff even though in the McDonald Island where 0% population. Some national news. Thousands of Muslims take to the street in Kolkata to protest Parliament for the Waqf Bill 2025. Supreme Court stays work in Kachiboli in Telangana terms for disconstruction of forest alarming. Some sports news. FIFA confirmed Saudi Arabia to host Men's World Cup in 2034. No alcohol will be allowed at the 2024 World Cup in Saudi Arabia, says the country ambassador to the UK. Thank you. Now, to bring the theme of the student life alive, let's watch a short and meaningful skit performed by the talented students of Class 12 Science. This skit takes you through a typical day in the life of a student. The morning rush, classroom drama, moments of anxiety before exams, and heartwarming dreams for the future. For the brief elaboration, I would like to hand over this mic to my friend Jyoti Kholia. A very warm and pleasant good morning to one and all present over here. Myself Jyoti from 12 Science. Today I am standing in front of you all to tell you something about the student life. तो आज हम एक स्टूडेंट लाइफ के ऊपर एक स्किट परफॉर्म करने जा रहे हैं जो पूरे 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला स्टेप है स्टूडेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स, जैसे कि पढ़ाई का प्रेशर हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है। दूसरा स्टेप है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कि एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। तीसरा स्टेप है कि एक मानसिक तनाव और कैरियर प्रेशर जो एक हैप्पी स्टूडेंट लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। और चौथा और सबसे लास्ट इफ़ेक्ट है कि एक उज्जवल भविष्य के लिए समाधान। वैसे तो ये सारे ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है वो फोर्थ एंड लास्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि यही एक स्टूडेंट की लाइफ का फ्यूचर डिसाइड करता है। तो आइए इसको एक छोटे से स्किट से और अच्छे से समझें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शौर्य है और मैं कक्षा 12 साइंस का स्टूडेंट हूँ। आज हम सब आपके सामने 12 साइंस के स्टूडेंट एक स्किट प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो विद्यार्थी जीवन यानी स्टूडेंट लाइफ के बारे में है। कृपया ध्यान से देखिए और समझिए। ये स्कूल और पढ़ाई का प्रेशर तो बढ़ता ही चला जा रहा है, मगर क्या करूं, कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है। और ऊपर से घर वाले कहते हैं कि टॉप करो वरना कुछ नहीं कर पाओगे। और क्लाइमेट चेंज तो देखो, इतनी गर्मी हो रही है और बारिश भी नहीं हो रही है। कभी कभी सोचती हूँ क्या होगा हमारे भविष्य का, क्या होगा उस लक्ष्य का जो हमने हमेशा से सोच रखा है। मगर हमें पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पावर भी तो हमें सही लोगों के हाथ में देनी है। कभी सोचा है हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? कभी एकांत में बैठकर ये सोचना जरूर। मैं सन 2050 से आया हूँ। अगर आपने अभी फैसला नहीं लिया तो आपको भविष्य में और भी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। अभी आप विद्यार्थी हो, आप चीज़ों को समझो और करो। अभी आपके पास मौका है। अब मेरे साथी आप सभी को बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज का विद्यार्थी जीवन और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखिए और समझिए। आगे आ गया।
काट दोगे पेड़ तो ऑक्सीजन कहाँ से पाओगे? काट दोगे पेड़ तो ऑक्सीजन कहाँ से पाओगे? दर बदर भटक के हमारे पास ही आओगे। पहले मैं साफ थी, पर अब मुझे प्लास्टिक से ढक दिया गया है। जल ही जीवन की धार है, इसको बचाना सबका कार्य और अधिकार है। मेरा घर यानी जंगल काटे जा रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊं? सब अपना घर बनाने के लिए मेरा घर काट रहे हैं। चाहे पेड़ रहे या ना रहे, साफ हवा मिले या ना मिले, मुझे तो बस पैसे कमाने हैं और मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। हमें कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना होगा और पेड़ पौधे लगाने होंगे, जिससे हमारी प्रदूषण और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब मेरे साथ ही आपको मानसिक तनाव और करियर के प्रेशर के बारे में बताएंगे। तो आइए देखिए और समझिए। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि कल से आपकी बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है और मैं सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं कि आप सब 90% से ज़्यादा स्कोर करें। समझे? 90% से ज़्यादा स्कोर करना है तुम सबको। पढ़ाई की बहुत टेंशन है, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा? मम्मी पापा का प्रेशर भी बहुत है, वो भी क्या कहेंगे? सोशल मीडिया से तो परेशान ही हो चुकी हूँ। जब भी पढ़ाई करने बैठती हूँ तुरंत ही सोशल मीडिया में लग जाती हूँ और मेरा पढ़ना रह जाता है। हाँ, मेरे साथ भी यही होता है। जब भी पढ़ने बैठूं या तो किसी के मैसेज आ जाते हैं या कोई कॉल कर लेता है, जिससे पढ़ना रह जाता है रोज का। अब मेरे साथी आपको उज्जवल भविष्य का क्या समाधान हो सकता है वो बताएंगे। आइए देखिए और समझिए। मैं एक साइंटिस्ट बनूंगी और नए नए आविष्कार करूंगी, जिससे लोगों के विभिन्न प्रकार के समस्याओं के समाधान निकल सके। मैं डॉक्टर बनूंगी और गरीबों की मदद करूंगी और अपने गांव में एक हॉस्पिटल खोलूंगी, जिससे गरीबों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। मैं बड़े होकर टीचर बनूंगा और भविष्य में बच्चों के लिए शिक्षा और भी सरल कर दूंगा, जिससे उनकी जिंदगी और भी सफल और उज्जवल हो सके। मैं बिजनेसमैन बनूंगा, जिससे लोगों में रोजगार पैदा होगा, जिससे मैं लोगों को रोजगार देके उनका जीवन अच्छा तरह सरल बना दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे विद्यार्थी जीवन के बारे में कुछ खास बातें साझा करना चाहती हूँ। हम सब स्कूल आते हैं, पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे अच्छे अंक आए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छा विद्यार्थी कौन होता है? सिर्फ किताबें पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता। सच्चा विद्यार्थी वो होता है जो सब समझता है और जो सिर्फ याद नहीं करता बल्कि सोचता है। वो सोचता है कि कैसे, क्यों, क्या ये सच है। और पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ अच्छे नौकरी पाना नहीं होता। अगर हमारी पढ़ाई हमें सोचने की आज़ादी नहीं देती और अगर वो सिर्फ हमें डर और दबाव में रख रही है, तो क्या आप सच में सीख रहे हैं? असल शिक्षा वो होती है जो हमें अच्छा इंसान बनाए, जो हमें सिखाए अपने मन की आवाज़ को सुनना और जो हमें सिखाए कि अपने फैसले कैसे खुद ले
समझदारी से। तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए सिर्फ अच्छे अंक लाने की दौड़ में ना भागे, कुछ ऐसा सीखते हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ चले। होशियार बने और समझदार भी। धन्यवाद। पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रकृति को बचाएंगे, सपने सजाएंगे। जलवायु को बचाना है, विश्व को सुनहरा बनाना है। हम बदलेंगे तभी सब बदलेगी। धन्यवाद। Now you can clap.